आवाज क्लियर आ रहा है क्या? तू साउंड अपना कर ले और देखते रहना कहाँ पे, वो बताना बाद में मुझे जब सेशन खत्म हो तो। साउंड का तो अपना साउंड कम करो वहां से। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इजराइल और ईरान के बीच कही है। कहा कि ईरान पर अमेरिका ने आज के सुबह 4 बजे B-2 बॉम्बर से साइड पे अटैक किया है। यह संघर्ष 13 जून से स्टार्ट हुआ जब 200 फाइटर जेट लेकर ईरान के कुछ चुनिंदा न्यूक्लियर साइट पे अटैक किया और बहुत सारे उसके कमांडर IRCG के कमांडर को मारा। शक्ति है एयरफोर्स के लिए। आज हम बात करेंगे इसी पे। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। B-2B स्टील्थ बॉम्बर, ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस है और फ्लाइंग विंग डिजाइन एंड स्पेशल कोटिंग मेकिंग इट नियरली इनविजिबल ऑन रडार। ये रडार से बच निकलता है, दुश्मन के इलाके में घुस जाता है और दुश्मन को पता भी नहीं चलता और ये अपना काम करके निकल आता है। पहले हम जानेंगे B-2B स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर है क्या। व्हाट इज द B-2B स्टील्थ बॉम्बर? B-2B स्पिरिट बॉम्बर इज ए लॉन्ग रेंज स्टील्थ बॉम्बर, मतलब एक लंबे रेंज के लिए तैयार किया गया। डेवलप बाय नॉर्थरॉप ग्रूमैन। इट कैन बी इन्वेड इनेमी रडार सिस्टम। ये दुश्मन के इनेमी को भी भेज देता है, उससे निकल पड़ता है और स्ट्राइक डीप इनसाइड इनेमी टेरिटरी विदाउट बीइंग डिटेक्टेड। उनके रडार से बचे के निकलते हुए भी वो अपना दुश्मन में जो टारगेट सेट किया रहता है उसको नेस्तनाबूद कर देता है। इसका डिजाइन 1989 में किया गया था। मार्केट इन अमेरिका एयरफोर्स में 1997 में कमीशन किया गया। नॉर्थरॉप अमेजिंग फ्लाइंग विंग इस दुनिया का सबसे महंगा स्टील्थ फाइटर है जिसका कीमत 200 करोड़ है और ये अपने साथ इसके पास एक बाथरूम, किचन और 4 आदमी का, पायलट के अलावा 4 आदमी का सीट होता है। चलता फिरता किला है जो दुश्मन पे एक साथ ढह सकता है। इसमें हथियारों का जखीरा इसमें जाता है, न्यूक्लियर वेपन से लेके उसके बाद मिसाइल। इसकी जो लंबाई है B-2B स्पिरिट बॉम्बर का 172 फीट चौड़ाई है और 69 फीट लंबाई है, एक फुटबॉल मैदान के बराबर। इसका कब निर्माण होता है, इसमें कब इससे युद्ध में भाग लिया। हिस्ट्री एंड कॉम्बैट मिशन। B-2B entered a service in 1997 and has been used in a major conflict like Kosovo, Afghanistan, Iraq, Libya। 1997 में कमीशन किया गया था और कोसोवो, अफगानिस्तान, इराक और लीबिया जैसे संघर्ष में इन्होंने अपना योगदान दिया। उसमें B-2B स्टील्थ बॉम्बर का अहम भूमिका निभाई और इसका मुख्य काम होता है स्ट्रेचिंग, बॉम्बिंग एंड पेनिट्रेटिंग इनेमी डिफेंस। दुश्मन के वायु डिफेंस को भेदना। और ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी, इट इज ए फ्लाइंग विंग डिजाइन एंड स्पेशली कोटिंग मेक इट नियरली। इसको इस तरह से डिजाइन किया है कि ये दुश्मन को नहीं दिख पाता है रडार में। इसका जो सटीक एक बार में फ्यूल भरने के बाद ये लगभग 11,000 किलोमीटर विदाउट रिफुलिंग के अपना टारगेट को पूरा कर सकता है, यानी अमेरिका से यूरोप। इसमें मासिव पेलोड रहता है, कैन कैरी अप टू, अपने वजन के बाद 18,000 kg का बॉम्ब इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन अपने साथ लेकर चलता है। इसकी स्पीड लगभग 630 मील पर आवर है, यानी 1010 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पता होगा कि B-2B खतरनाक है। यह दुश्मन के एयर डिफेंस को बिना पकड़े गहरे टारगेट पे हमला करता है। यह रात में भी आसानी से ऑपरेट करता है। दुनिया का सबसे महंगा विमान है जिसकी कीमत $2 बिलियन है, लगभग 16,000 करोड़ रुपए प्रति यूनिट है। वाई इसका ये ट्रांसलेशन यहाँ पे, वाई इज द B-2B so deadly, can strike high value target without being detected, operate effective even at night, the most expensive aircraft ever built, costing to billions per unit। चैनल पे नए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि
आने वाले जितने भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच गए नोटिफिकेशन, और आप नए नए जो वर्ल्ड में नए नए संघर्ष चल रहे हैं, जो भी न्यूज होगा आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। न्यूक्लियर डिटरेंस स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक रोल, ये परमाणु सुरक्षा को भेदने का काम आता है, एक की पार्ट ऑफ द माहिर है। और इसको बनाया क्यों गया था? ये चाइना और रशिया को हाई एडवांस एयर डिफेंस को भेजने के लिए। कन्वेंशनल प्रिसीजन स्ट्राइक, इसका हाल में यूज आज के दिन हुआ, यानी इजराइल, ईरान, कोरिया 2023 में भी इसका यूज हो चुका है, उत्तर कोरिया को चेतावनी देने के लिए। स्मार्ट बम, इसके साथ जेडीएम जीपीएस से निर्देशित बम होता है, भूमिगत नष्ट कर सकता है। इसका फ्लेक्सिबिलिटी ये एंटी टेरर ऑपरेशन में भी काम आता है, जैसे कि पाकिस्तान में आईएस ओसामा बिन लादेन को करने के लिए भी इसका यूज किया गया था। फ्यूचर अपग्रेडेशन एंड कीप इट कॉम्बैट, यह ऑपरेशन के लिए हमेशा रेडी रहता है। और इसका जो जगह है, कुछ दिन में ये रिटायर हो जाएगा, उसके बाद इसका जगह लेगा B-21 रैडर ट्रांजिशन, जो इससे भी काफी खतरनाक है। इसके साथ अपने साथ F-35 ड्रोन एंड सैटेलाइट से कम्युनिकेट होता है। आज का जो ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम था, उस पर 3 जगह पे अटैक किया है, फोर्डो, नतांज, इस्फहान फोर्ट था न्यूक्लियर का। ये ईरान चाहता है कि ये न्यूक्लियर, इसको इजराइल और अमेरिका नहीं चाहता कि वे कोई दूसरा देश न्यूक्लियर पावर कंट्री बने। जैसे परमाणु परीक्षण कर रहा था, तब भारत के ऊपर से लगातार हर 1 घंटे पर 4 सैटेलाइट गुजरती थी, CIA का नजर था, फिर भी भारत ने अपने अच्छे, ये है वर्ल्ड का मैप, और इसमें ये ईरान, भारत के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद ईरान और अफगानिस्तान से इसका बॉर्डर। आज ये बम यूज किया गया था, वो था Ju-57 बंक बस्टर बम। ये पहले तो क्या करते हैं, जिस बंकर को नष्ट करना था पहले उसे पेंट्रेट करता है, उसके बाद विस्फोट होता है। आज जहां विस्फोट किया गया था वो ईरान के एक पहाड़ पर स्थित परमाणु न्यूक्लियर कंस्ट्रक्शन था। उसके बाद ये B2B बॉम्बर से उसको नष्ट किया गया। MOP, इसमें GBU-57 बॉम्ब रहता है। MOP का मतलब होता है मैसिव ऑर्डिनेंस पेंट्रेटर, ये अपने साथ 18,000 किलो बम लेकर चलता है। आज इस पे लगभग 6 से 7 बंक बस्टर बम को यूज किया गया, जिसके साथ उसका न्यूक्लियर प्लांट को 10 से 15 साल पीछे कर दिया गया। यह है सेंट्रीफ्यूज मशीन, जो यूरेनियम को इनरिचमेंट करता है, यानी जो U-92-35 रहता है, उसके हाल इसमें यूरेनियम बहुत 0.1% के करीब में रहता है, जिसको सेंट्रीफ्यूज की मदद से उसको प्यूरिफाई करके उसको न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर वेपन बनाने में यूज किया जाता है। अमेरिका ने रविवार को सुबह ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर B2B बॉम्बर से हमला किया था। यह ठिकाने ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान में है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान के ये परमाणु ठिकाने पहाड़ को काटकर बनाए गए थे। ऐसे में इन्हें तबाह करने के लिए इजराइल को नहीं कर सकता था, इसलिए इन्होंने अमेरिका को साथ लिया, और अमेरिका का ऑल वेदर फ्रेंड है इजराइल, और इजराइल का ऑल वेदर फ्रेंड है अमेरिका। ऐसा तो लग रहा था कि इजराइल का साथ अमेरिका नहीं देगा, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने 2 वीक का समय लिया था, बाकी वो एक स्पाई की तरह अपना टारगेट को हिट किया। कल रात में पता चल रहा था कि जो इसका B2 बॉम्बर है डीगो गार्सिया पे जा रहा था, बाकी वो टारगेट हिट करने के लिए गया। रिपोर्ट के मुताबिक हमला करने से पहले B2B बॉम्बर विमानों ने अमेरिका के मिसौरी से लगभग 37 घंटे तक बिना रुके उड़ान भरी और बीच हवा में कई बार रिफ्यूलिंग भी किया। B2 बॉम्बर ने फोर्डो साइट पर लगभग 30,000 पाउंड वजन के 6 GBU बम है, बंकर बस्टर है, गिरा। साथ ही नतांज पर 2 बम गिराए, वही इस्फहान और नतांज पर 30 टॉमहुक क्रूज मिसाइलें दागे, जिससे वो पूरी तरह से नष्ट हो गया। इन्हें 400 मील दूर अमेरिकी पनडुब्बी से लॉन्च किया गया। यह पहला मौका है जब अमेरिका ने GBU-57 जैसे बंकर बस्टर बम का किसी युद्ध में इस्तेमाल किया है। यह है GBU-57 बॉम्ब। इसका कीमत 2900 करोड़ रुपये है, यानी $3.5 मिलियन इन। इसका वेट है
13,600 किलो, और ये लगभग 200 फीट को पेंट्रेट कर सकता है, और इसमें एक्सप्लोसिव पावर होता है 5,342 पाउंड। आज जो किया गया था अमेरिका के द्वारा 3 परमाणु ठिकाने पर, ऐसा क्या था कि जो नातांज के बाद ईरान का दूसरा सबसे बड़ा यूरेनियम प्यूरिफिकेशन प्लांट है। ईरान एक पहाड़ी में 295 फीट यानी लगभग 90 मीटर की गहराई के पास है। हवाई हमले से आसानी से तबाह करना मुश्किल, सिर्फ अमेरिकी JBU-57 और नातांज एटॉमिक फैसिलिटी सेंटर। दूसरा, ये इन साइट पर 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम मौजूद था। नातांज में एडवांस सेंट्रीफ्यूज यूरेनियम में 235 की सफाई होती है। इजरायली पीएम ने नेतन्याहू ने इसे ईरान का सबसे बड़ा परमाणु खतरा बता चुके हैं, और ईरान के जो सुप्रीम लीडर है अयातुल्ला खमेनी एक देश की मान्यता नहीं देता। तीसरे पे है इस्फहान परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर, यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी है। इस्फहान में ईरान का एक सबसे बड़ा एयरबेस है, यहाँ पुरानी अमेरिकी F-14 फाइटर जेट मौजूद है। इस्फहान में हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां भी हैं। इजरायल ने 13 जून को यहाँ एक तब से संघर्ष शुरू हो चुका है। संघर्ष का ये वर्ल्ड वॉर शुरू है। कैसे उसको बंकर को नातांज या इस्फहान जमीन से ऊपर 50,000 फीट की ऊपर से हमला करता है B2B बॉम्बर, जिसे गिरा, उसके बाद पेंट्रेट करके डायरेक्ट नीचे परमाणु लैबोरेटरी को। ईरान में लगभग 13 जून से अब तक 657 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इजरायल में 24 की मौत अमेरिका में स्थित ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के अनुसार बता रहा है, बाकी इससे भी ज्यादा हो सकती है। ईरान में लगभग 13 जून से अब तक 657 लोगों की मौत हुई है, और वही 2000 से ज्यादा घायल। हालांकि ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिर्फ 430 नागरिकों के मारे जाने और 3500 लोगों के घायल होने की पुष्टि की है। वही इजरायल ने 24 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 900 से ज्यादा घायल हुए। ये उसका न्यूक्लियर साइट जो नातांज किसी हिली एरिया पे था, उसको इस तरह से डिस्ट्रॉय किया गया, तहस नहस मिटा दिया है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा।